हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ में जो है नौशाद सर प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एजुकेशन हब पे एक न्यू टीचर नौशाद सर जो है आज ये इस एजुकेशन हब पे आज पहला क्लास लेने वाले हैं प्यारे बच्चों। सो मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कि नौशाद सर जो है आज आप लोग के लिए क्या लेकर के आए हैं। तो नौशाद सर, आज आप लोग बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं सर, थोड़ा बताएंगे? मैं बच्चों के लिए एक खास टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो दांत के बारे में, और ये जानना भी बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसी पे हम आपका क्लास लेंगे और जाकिर सर का भी तहे दिल से शुक्रिया जो इस चैनल पे एजुकेशन हब पे हमें पढ़ाने का मौका दिए। तो आज स्टार्ट करने वाले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? तो सर, जैसा कि आपको सर भी बताए हैं कि सर जो है आज आप लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो दांत के बारे में क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, जी हाँ प्यारे बच्चों, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे यहाँ से जो है क्वेश्चन बॉडी पार्ट से आते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लेकर नौशाद सर लेकर के आए हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अंत तक तो बिल्कुल भी देखना ना भूलेंगे। और ये नौशाद सर का पहला क्लास है, तो इनका हौसला अफजाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको लाइक शेयर करेंगे, ताकि नौशाद सर जो है आप लोग के लिए यूं ही बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। आप जो है नौशाद सर से अभी क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अभी हम बताने वाले हैं तीत के बारे में, यानी दांत के बारे में। आप समझेंगे और यहीं पे आप वीडियो को देखते देखते ही याद कर लीजिएगा, ऐसा हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो पहले यहाँ पर देखना है आपको दांत जो है यानी तीत देखेंगे। तो तीत का निर्माण जो होता है स्टूडेंट्स, कठोर उत्तक का बना होता है, हड्डी का बना नहीं होता है, कठोर उत्तक होते हैं, ठीक है? अब देखेंगे तो दांतों का अध्ययन जो है, स्टडी किया जाता है, दांतों का जो स्टडी किया जाता है वह ओडोंटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट? तो आपको याद भी हो जाएगा इस चीज, इस सेशन को देखने के बाद आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। दांतों का जो स्टडी जो होता है, अध्ययन जो होता है, वो ओडोंटोलॉजी में होता है, ठीक है? अब दांतों को नुकसान एक गैस से बहुत होता है जो कि फ्लोरीन है। तो इस सबसे ज्यादा नुकसान करता है फ्लोरीन, ठीक है? अब देखेंगे दांतों की बाहरी भाग। तो दांतों की जो बाहरी भाग होता है ना, वो इनामेल होता है जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। अभी हम यहाँ पर समझाएंगे आपको स्ट्रक्चर में, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है? अब देखेंगे दांतों की जो आंतरिक भाग होता है वह डेंटाइन होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, लेकिन कैल्शियम एपेटाइट देखिएगा तो इसी का क्रिस्टलीय भाग होता है, ठीक है? अब देखेंगे स्टूडेंट, दूध के जो दांत होते हैं वो लगभग लगभग 12 इयर्स की एज में वो क्या होता है, टूटने लगते हैं। इसको देखेंगे तो दूध के दांत यानी मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि दूध के दांत कितने होते हैं। तो दूध के दांत देखेंगे यहाँ पर कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए। या इसको टेम्पोररी टीथ भी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस चीज को आप फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब देखेंगे पूरे जीवन काल में, यानी पूरे मानव का जो जीवन काल होता है उसमें देखेंगे तो पूरे जीवन काल में इंसान को क्या होता है, 52 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 52 होते हैं, क्योंकि 20 जो दांत होता है वो तो टेम्पोररी टीथ है, वो टूटने के बाद तो फिर 20 होंगे ना, और पहले से ऑलरेडी 32, तो ये जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। तो आज आपको यहाँ पर ये भी समझाएंगे आपको स्ट्रक्चर में दांत का। इनामेल जो होता है ये दांत के ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, काफी चमकीला भी होता है और ये दांत की रक्षा भी करता है। यानी दांत की सुरक्षा कौन करता है, तो इनामेल है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद होनी चाहिए ना कि दांत का सुरक्षा कौन करता है, इनामेल होता है। दांत की ऊपरी भाग क्या होता है, इनामेल होता है। और पूरे बॉडी की बात किया जाए स्टूडेंट्स की, पूरे शरीर की बात किया जाए कि पूरे शरीर की कठोर भाग कौन है, तो वह इनामेल। हार्डेस्ट भाग यानी स्ट्रॉन्ग पूछा जाए तो स्ट्रॉन्ग आपका जबड़ा हो जाता है,
लेकिन जो आपका हार्डेस्ट पार्ट है यानी कठोर भाग है तो वह इनामेल होता है, और दांत के जो इनामेल के जो अंदर वाले भाग होते हैं वो डेंटाइन होते हैं। अगर किसी का इनामेल दांत का खराब हो गया है यानी डिस्ट्रॉय हो गया तो डेंटाइन भी बर्बाद हो जाएगा, यानी दांत उसकी खराब हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी दांत में। तो आपको क्या करना है कि इनामेल को सुरक्षित रखना है, साफ सफाई रखना है दांतों का। तो दांतों का केयर कैसे करना है, हेल्थ टिप्स आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, ध्यान रहे आप वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बेसिक बता दिए थे दांत के बारे में, अब दांत का टाइप्स बताएंगे, यानी दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ देखेंगे। तो 4 प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। दांत के कितने स्टूडेंट प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। आपको यहीं पे याद करना है, नोट नहीं करना है, यहीं पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा लास्ट में और इसे देख के यहीं पे याद कर लीजिए। पहला इंसीजर, इंसीजर देखिएगा तो जिसको हिंदी में कृदंतक बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 गुने 2। अभी हम इसको समझाएंगे नीचे आपको ग्राफ बता के। केनाइन देखेंगे यानी रदन्नक देखेंगे तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। प्री मोलर देखेंगे तो जिसको अग्र चवर्णक बोलते हैं, ठीक है, इसकी संख्या देखेंगे तो 8 होती है। और मोलर्स जिसको चवर्णक बोलते हैं, इसकी संख्या 12 होती है। कैसे 12 हुई अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसका कार्य देख लेते हैं कि ये जो टाइप्स के प्रकार है जो दांत के, इसके क्या काम है। तो इंसीजर देखेंगे, इंसीजर स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे आप, ठीक है। इंसीजर, इंसीजर यानी भोजन को काटने का काम करती है, ठीक है। और केनाइन देखेंगे तो केनाइन आपको अभी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा ग्राफ बना के, एक पिक्चर इसका बना के, ठीक है। तो आप पहले इसको कार्य देख लेंगे, इसको नोट भी करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और केनाइन की बात किया जाए स्टूडेंट्स तो केनाइन देखेंगे तो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखेंगे प्री मोलर्स, तो प्री मोलर्स देखेंगे ये भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करता है। और मोलर की बात किया जाए स्टूडेंट्स तो भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करता है। अब आपको हम बता देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि आपको दांत का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, यानी टाइप्स कैसे बनाना है। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए पहले ऐसे बनाएंगे आपको 4 दांत, यानी आपको क्या बनाना है, इंसीजर। इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो हम देखेंगे तो दांत के 2 जौ होते हैं, अपर जौ और लोअर जौ। तो एक जौ को अगर हम पढ़ लेते हैं तो दूसरा जौ भी हमें पता चल जाएगा। तो यहां पे देखते हैं, बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब देखिए इसकी संख्या कितनी, 4 हो गए, 1 2 3 4। अब ये वाला जो दांत है होगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसीजर, ठीक है। अब देखेंगे इंसीजर हो गया, अब इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे। ये जो देख रहे हैं नुकीला जो दांत है इसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलेंगे, केनाइन। अब यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान देंगे, केनाइन के बाद ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह का। ये नहीं उग रहा है, अच्छा 1 मिनट। ये आपका हो गया प्री मोलर। और एक और बना देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, आप यहां पे ध्यान देंगे। इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। अभी हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए ये 4 दांत है ना, यहां पे हम संख्या 4 लिखे, 4 गुने 2, यानी एक जौ की हम स्टडी कर रहे हैं। एक जौ की स्टडी कर लेते हैं तो दूसरी जौ हमें पता खुद ब खुद चल जाता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 2 3 4, यानी इंसीजर कितने होते हैं, 4 नीचे तो 4 ऊपर भी, तो कितने हो गए, 8 हुए ना। तो इंसीजर की संख्या कितनी, 8। आपको बस अपने से भी गिन सकते हैं ना, आगे 4 दांत होते हैं और 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो गया। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। अब इंसीजर के बगल में जो नुकीला दांत होता है ये केनाइन होता है, और केनाइन का काम होता है फाड़ने का काम।
अब देखिएगा जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांस खाते हैं, उसमें केनाइन क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन को फाड़ते, जैसे लायन या टाइगर का देख लीजिएगा तो इसके केनाइन बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने शिकारी को फाड़ते हैं, छीड़ते हैं, तो इनमें केनाइन बड़े होना जरूरी है। और जो शाकाहारी होते हैं उसमें केनाइन छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं है मांस खाने की, वह उसको फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर केनाइन देखिएगा, तो केनाइन दो, वो लास्ट में एक एक दो, दो नीचे और दो ऊपर, तो कितने हो गए, चार हो गए। प्री मोलर देखिएगा तो प्री मोलर क्या होता है, इसके बगल में दो इधर, यानी दो ई साइड और दो ई साइड, तो दो दो ई साइड नीचे चार, तो ऊपर भी चार, तो कितने हो गए, आठ हो गए। अब इसी के बगल में देखिए तीन गो होते हैं प्री मोलर, यानी मोलर, तो मोलर ई साइड तीन गो और ई साइड तीन गो, तो छह गो नीचे, तो छह गो ऊपर, तो 12 हो गए। तो टोटल संख्या कितने हो गए, 32 हो गए। आप देख लीजिएगा। तो आपको यहीं पे याद हुआ कि नहीं, एक बार फिर हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। यानी चार दांत आगे के होते हैं, वो होते हैं इंसीजर, अपर इंसीजर, लोअर इंसीजर, और जो कि आपका कितना हो गया, चार और चार, आठ हो गए। ठीक है। केनाइन की बात किया जाए तो केनाइन दो गो नीचे, दो गो ऊपर, चार। प्री मोलर की बात किया जाए तो दो इधर और दो इधर, चार नीचे तो चार ऊपर, तो कितने हो गए, आठ हो गए। और तीन इधर और तीन इधर, यानी छह मोलर एक साइड में, तो ऊपर भी छह मोलर होंगे ना, तो कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जैसे इसको के इंसीजर जो है ना स्टूडेंट्स, इंसीजर को नोज टीथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाक के सामने पड़ता है ना, इसलिए नोज टीथ कहा जाता है ऐसे। आप ऐसे क्वेश्चन वगैरह तो नहीं बनता, वो बहुत कम बनता है, लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है। नोज टीथ हो गया, केनाइन को आई टीथ भी बोला जाता है, और प्री मोलर को और मोलर को चिक टीथ भी बोला जाता है, क्योंकि ये गाल के बगल में होता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट आप इसको याद कर लिए होंगे, और नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जाते हैं, आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको काम देगा आगे। ठीक है। तो जैसा उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब एक बार कई एग्जाम में देखा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बताइए बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाए, मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, लेट से एक एज होने के बाद होता है, लेकिन बच्चे में कौन सी दांत नहीं होता है, तो वह प्री मोलर है। और प्री मोलर के साथ साथ थर्ड मोलर भी है। तो ये नहीं कीजिएगा, बोला जाएगी कि कौन सी, अगर वहां पे प्री मोलर के ऑप्शन ना हो तो थर्ड मोलर अगर ऑप्शन दिया होगा तो आपको थर्ड मोलर लगाना होगा, क्योंकि थर्ड मोलर और प्री मोलर ये बच्चे में होते ही नहीं है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अभी आपको हम बताएंगे दंत सूत्र का फॉर्मूला, आप देखिएगा। ठीक है, एक मिनट। तो जैसा स्टूडेंट्स की आप टाइप समझ गए होंगे, है ना, तो आपको अब क्या याद रखना है, दंत सूत्र यानी दांत की फॉर्मूला। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आराम से आप बेसिकली याद रख लीजिएगा। कैसे याद रखिए, अब जो आपको ये स्ट्रक्चर बताया था ना, ये वाला, एक दो तीन चार, और इसको ये केनाइन हो गया, ये प्रीमोलर हो गया, और ये मोलर हो गया। तीन को बना लीजिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, दंत सूत्र निकालने के लिए बीचों बीच इसको डिवाइड कर दीजिए। एक दो तीन चार है ना, तो यहां से बीचों बीच डिवाइड कर दीजिए। अब इसका एक साइड ऊपर वाला, एक साइड नीचे कर दीजिए, तो आपको दंत सूत्र आराम से निकाल लीजिएगा। अब देखिए, आई मतलब इंसीजर, तो इधर क्या को इंसीजर हुआ, एक और दो, तो यहाँ पे क्या कर लेना है, दो लिख देना है। केनाइन का एगो है, एगो है, तो यहाँ पे एक लिख देना है। प्री मोलर कितने, दो हो गए, तो ये दो लिख देना है। और मोलर का एगो है, तीन है, तो ये तीन लिख देना है। और नीचे भी सेम होगा। ठीक है। तो नीचे भी सेम होगा। तो ये वयस्क यानी वयस्क के लिए दंत का फॉर्मूला होता है। अब बच्चे के लिए भी दांत का फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए, बच्चा में तो हम बता दिए थे आपको कि ये इसमें क्या होते हैं, प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होते। ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना होगा। अब इसमें कैसे निकालना होगा, इंसीजर तो क्या गो होगा, दो गो होगा, ये केनाइन क्या होगा, एक गो होगा। इसके बाद इसमें
प्रीमोलर नहीं होते तो प्रीमोलर नहीं होते तो 0 होगा यहाँ पे। और हम बताए थे थर्ड मोलर नहीं होते तो थर्ड मोलर 3 गो है तो 2 गो हो गए तो 2 यहाँ पर लिख दो। और सेम यही होगा 2 1 0 2। तो ये एक वयस्क के लिए है फॉर्मूला है और एक बच्चा के लिए है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। और एक चीज और याद रखिए, आपको दांत का केयर कैसे करना है, दांतों की सफाई, यानी आपको ये चाहिए कि हेल्थ टिप्स सर बता दीजिए कि हमारा दांत बहुत गंदा रहता है, पीलापन रहता है, तो इसके लिए भी कुछ उपाय है घरेलू जिसको आपको फॉलो करेंगे तो आपकी दांत की सफाई अच्छा चमकीला दिखेगा, एकदम चमकदार दिखेगा। तो करना क्या है, तो करना यही है कि आपके घरों में क्या होगा, प्योर सरसों का तेल होगा, उसको ले लीजिएगा, थोड़ा नमक ले लीजिएगा, काली मिर्च होगा, काली मिर्च यानी गोल मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं वो ले लीजिएगा। और आपका फिटकिरी घर में होगा तो वो भी ले लीजिएगा, सबका पाउडर बना लीजिएगा और उसका लेप लगा लीजिएगा रात को, और लेप लगा के और सो जाइएगा और सुबह कुल्ला कर लीजिएगा अच्छा से, तो आपका देखिएगा दांत चमक जाएगा। ये आपको 6-7 दिन कीजिएगा, हफ्ता में 1 दिन भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको दांत की अच्छी सफाई हो जाएगी, ठीक है। और मीठा चीज खाते हैं या कोई सा भोजन करते हैं तो उसके बाद आपको दांतों की सफाई करनी चाहिए ताकि कोई वहां पे जर्म्स बैक्टीरिया आपको पनप के आपके दांतों को खराब ना कर पाए, ठीक है। तो आई होप कि यहीं पे हम टॉपिक को समाप्त करना चाहते हैं और आपको समझ में आएगा। वो स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक करें, ठीक है। जय हिंद। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और प्यारे बच्चों, आपके लिए नौशाद सर जो है पहला क्लास लेकर के आए हैं। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अच्छे से शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए शेयर लाइक और कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है, सर के लिए मोटिवेशन है। सो जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।